महाबली हनुमान और वीरभद्र दोनों ही भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और शिवांश होने की वजह से वे महाशक्तिशाली और महाप्रलयकारी भी है। महाबली हनुमान त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए थे। वहीं जब प्रजापति दक्ष, जो कि माता के पिता कहलाते हैं, उनके द्वारा भगवान शिव के लिए अपशब्द सुनकर के माता ने उसी यज्ञ में आत्मदाह किया था, जिसके क्रोध में आकर भगवान शिव ने रुद्र का अवतार लिया, जिसे हम वीरभद्र के नाम से भी जानते हैं। पर क्या हो जब भगवान शिव के ये दोनों अंश आपस में ही टकरा जाए। जहां वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ऐसा ही कथा का वर्णन देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको इसी तरह हमारे धार्मिक इतिहास की कई सारी अनेक जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। वैसे ये बात रामायण काल की है, जहाँ पर भगवान श्री राम रावण जैसे पापी राक्षस का वध करके अपने राज्यपाट को संभाला था। तभी उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया, जिसके लिए उन्होंने एक श्वेत अश्व को राम राज्य का सुनहरा पट्टा पहनाकर स्वतंत्र छोड़ दिया। वैसे पुराणों और कथाओं के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा गया अश्व जिस भी नगर में जा पहुंचेगा वह राम राज्य के अधीन हो जाएगा। इसी दौरान वह अश्व वीरमणि के राज्य देवपुर जा पहुंचे। वीरमणि जो कि भगवान शिव के अपार भक्त थे, जिस वजह से उन्हें भगवान शिव द्वारा एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसमें अगर उनके राज्य पर कोई भी संकट आता है तो भगवान शिव स्वयं ही उनके राज्य की रक्षा करेंगे। और जब अश्व वीरमणि के राज्य पहुंचता है तो उनके पुत्र द्वारा अश्व को बंदी बना लिया जाता है। इसके तुरंत बाद यह सूचना श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न तक पहुंचती है। वह अपनी सेना लेकर के देवपुर पहुंच जाते हैं, जिस सेना में शत्रुघ्न के अलावा महाबली हनुमान भी मौजूद होते हैं, जो कि महाबली हनुमान भगवान शिव के ही रुद्र अवतार है। इसलिए उनके द्वारा दिए गए वरदान के बारे में उन्हें पहले से ही ज्ञात था, जिस वजह से वो संधि करने पहुंच जाते हैं। और महाबली नहीं चाहते कि यह युद्ध आरंभ भी हो, पर राजा द्वारा उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है और युद्ध को स्वीकार किया जाता है, जिसके बाद दोनों पक्षों में एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। उसी दौरान भरत जी के पुत्र पुष्कर द्वारा चलाए गए बाण की वजह से राजा वीरमणि मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए वो अपने आराध्य भगवान शिव को अपनी सहायता के लिए पुकार लगाते हैं। और जो कि भगवान शिव प्रतिज्ञाबद्ध थे, इसलिए उन्होंने राजा की सहायता का कार्य वीरभद्र को सौंपा। अब जो कि प्रभु की आज्ञा भी हो गई है, इसलिए वीरभद्र युद्ध भूमि में प्रकट हो जाते हैं और अपना रुद्र अवतार दिखाते हुए श्री राम की सेना को नष्ट करने लगते हैं। और अपनी सेना को हारते हुए देखकर शत्रुघ्न स्वयं ही वीरभद्र से युद्ध करने के लिए वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। पर वह वीरभद्र की असीम शक्तियों को नहीं जानते थे, इसलिए वह युद्ध में मूर्छित हो जाते हैं, जिसे देख महाबली हनुमान क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि उनके प्रभु श्री राम के कार्य के बीच में बाधा आ गई थी। और शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए, इसलिए वह युद्ध करने के लिए वीरभद्र के सामने प्रकट हो जाते हैं, जहां पर उन दोनों का युद्ध आरंभ हो जाता है। और हम सभी भली भांति जानते हैं कि पुराणों के अनुसार दोनों ही शिव के अंश हैं और दोनों ही महाशक्तिशाली महाप्रलयकारी हैं, जिस वजह से उन दोनों का बहुत ही भीषण युद्ध होने लगता है और किसी को भी इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं दिखाई देता। इसलिए सारे देवता चिंतित हो जाते हैं और चिंतित हो महादेव के पास पहुंच जाते हैं और महादेव को इस युद्ध का पूरा हाल सुनाते हैं और कहते हैं कि इस युद्ध के कारण पूरी सृष्टि धीरे धीरे करके नष्ट होती जा रही है। तभी भगवान शिव सभी देवताओं को बताते हैं कि दोनों ही मेरे अंश हैं और दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं। वीरभद्र मेरे द्वारा दिए गए वरदान का पालन कर रहा है, वहीं महाबली अपने आराध्य के कार्य को कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। जिस वजह से भगवान शिव स्वयं ही युद्ध भूमि में प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देख करके सभी लोग अचंभित हो उठते हैं। भगवान शिव महाबली से कहने लगते हैं, तुम इस युद्ध से जा सकते हो। महाबली अचंभित हो जाते हैं और शिव को कहने लगते हैं, जिस प्रकार आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं उसी प्रकार मैं भी अपनी प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे आपसे युद्ध करना पड़े तो मैं आपसे भी युद्ध करूंगा। जिसके बाद महाबली हनुमान और भगवान शिव में एक प्रलयकारी युद्ध का आरंभ हो जाता है, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि कांप उठती है, क्योंकि एक तरफ शिव है तो दूसरी तरफ शिवंश। पर भगवान शिव द्वारा महाबली को क्षति पहुँचाने के लिए एक से एक दिव्य अस्त्र चलाए गए। महाबली हनुमान अपने धर्म का सही परिचय देते हुए वहां से पीछे नहीं हटे, जिसे देख भगवान शिव महाबली हनुमान से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसी प्रशंसा में आकर महाबली हनुमान को 2 वरदान मांगने को अवसर देते हैं। वैसे 2 वरदान इसलिए क्योंकि महाबली हनुमान अपने पिता के सामने अपने धर्म के लिए नहीं झुके, और दूसरा इसलिए कि उन्होंने अपने गुरु द्वारा सिखाई गई सभी असीम शक्तियों का उचित तरीके से प्रयोग किया। जिसके बाद महाबली हनुमान वरदान में मूर्छित हुए शत्रुघ्न और भरत के पुत्र के लिए संजीवनी लाने को समय मांगते हैं और दूसरे वरदान में ये मांगते हैं कि हे भोलेनाथ, जब तक मैं संजीवनी लेकर ना आऊँ तब तक आप मेरी सेना का ध्यान रखेंगे। जिसके बाद हनुमान जी तुरंत ही संजीवनी लेने पहुंच जाते हैं
और जब बजरंगबली संजीवनी लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं, ना कि शत्रुघ्न बल्कि युद्ध में मूर्छित हुए सभी योद्धाओं को संजीवनी देकर स्वस्थ कर देते हैं। पर युद्ध अभी नहीं टला था, जिसके बाद उनका युद्ध पुनः शुरू हो जाता है। अब युद्ध में दोबारा से कई सारे अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं, जिसे देख करके शत्रुघ्न बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि एक मूर्ख राजा की वजह से पिता और पुत्र को युद्ध करना पड़ रहा है। इस वजह से शत्रुघ्न शिव के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, पर शिव तो अनंत है, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर ही समाहित कर लेते हैं। जिसे देख महाबली हनुमान शत्रुघ्न से कहते हैं कि आप श्री राम की आराधना कीजिए। और जब शत्रुघ्न द्वारा श्री राम को याद किया गया, तभी श्री राम युद्ध में प्रकट हो गए, जिन्हें देख करके शिव उनकी शरण में चले गए। पर वीरमणि इस कथन से खुश नहीं था, इसलिए वह शिव जी को कहने लगता है, प्रभु आप मेरे वचन को तोड़ नहीं सकते, आपने मेरी रक्षा करने का मुझे वरदान दिया है। पर प्रभु कहने लगते हैं कि श्री राम से युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर तुम श्री राम बता दो कहाँ है श्री राम। जिसके बाद वीरमणि को भगवान शिव के अंदर भी श्री राम दिखाई देते हैं, और श्री राम के अंदर भगवान शिव, जिसे देख वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता है। तभी भगवान शिव वीरमणि को श्री राम की शरण में जाने को कहते हैं। जिसके बाद वीरमणि अपनी गलती को स्वीकारते हैं और अपने राज्य को प्रभु श्री राम को सौंप देते हैं। इसी के साथ यह युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाता है। और हमें इस युद्ध से यही शिक्षा प्राप्त होती है कि अगर हम धर्म के कार्य में हो तो स्वतः ही हमारे सामने हमारे आराध्य खड़े हो या फिर हमारे शिक्षक, हमें युद्ध से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसी के साथ हमारी यही वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको इसी तरह हमारे धार्मिक इतिहास की अनोखी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। तब तक के लिए जय श्री राम।